बवासीर, विदर, गुदाभगंदर, हडेंसा सभी प्रकार की बवासीर से संबंधित समस्याओं के लिए कारगर दवा हडेंसा क्रीम व आयुर्वेदिक कैप्सूल हडेंसा। Success is not a milestone, it's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone, it's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. फटी एड़ियां, नैपकिन या डायपर के कारण ददोरे, आंतरिक वस्त्रों के कारण चर्म रोग, नाखून के संक्रमण या उंगलियों में खुजली, लिचेंसा लगाएं। लिचेंसा 2 दिन में अंतर देखें। लिचेंसा 1 2 3 ग्लोरी करे टोटल क्लीन। 1 ज्यादा झाग, 2 जल्दी से साफ, 3 मैल फ्री त्वचा। ग्लोरी करे टोटल क्लीन। ग्लोरी साफ बात। रुमेंसा आयुर्वेदिक क्रीम, दर्द से छुटकारा फटाफट। रुमेंसा आयुर्वेदिक क्रीम, रुमेंसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मां भगवती के मंदिर को शिफ्ट करने पर सियासत तेज। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने नीति नवीन पर लगाया आरोप। श्री श्री ब्रह्म स्थान दुर्गा मंदिर को टूटने से बचाने के लिए आमरण अनशन का आयोजन। मधुबनी में पुरानी रंजिश में चली गोली, एक युवक घायल, अस्पताल में इलाज जारी। और मधुबनी जिला समाहरणालय के समक्ष नई शिक्षा नीति के विरुद्ध शिक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार इन दिनों भाजपा पर लगातार हमलावर हैं। इसी के तहत उन्होंने आरोप लगाया है कि जो अशोक राजपथ में सड़क निर्माण के तहत मां भगवती की मंदिर शिफ्ट किए जाने का मामला है, वह तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री और भाजपा विधायक नीति नवीन की देन है। मां भगवती के साथ भी फर्जीवाड़ा। एक तरफ तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री माननीय नितिन नवीन भाद्र मास संवत 2078 कृष्ण पक्ष द्वादशी शनिवार के दिन शिलान्यास का कार्यक्रम तय करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि जिसका शिलान्यास किया उसी के बीच अवस्थित यह मंदिर, तो मंदिर हटाने की प्रक्रिया की भी सहमति दिया। दूसरी तरफ अनर्गल प्रलाप भी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है जिला प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया है कि जिला प्रशासन की ये जिम्मेवारी है कि मां भगवती जो समाज के सृष्टि के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक हैं, उनको ससम्मान कहां पर स्थापित किया जाए, यह कार्य अंतिम प्रक्रिया में है। लेकिन ये भाजपा का हिंदू के नाम पर फर्जीवाड़ा, मां भगवती के साथ भी फर्जीवाड़ा। मां भगवती का श्राप ऐसे लोगों को पड़ेगा जो मां भगवती के मंदिर हटाने की सहमति भी देते हैं और अनर्गल प्रलाप भी करते हैं। अशोक राजपथ में श्री श्री ब्रह्म स्थान दुर्गा मंदिर को टूटने से बचाने के लिए आमरण अनशन का आयोजन किया गया। लोगों का कहना है कि हम जान दे देंगे परंतु मंदिर को टूटने नहीं देंगे। बता दें कि सड़क निर्माण कार्य के लिए इस मंदिर को दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है। मंदिर ब्रिटिश के समय से है, तोड़ने के लिए सरकार तैयार है। सरकार तोड़ने के लिए तैयार है। मर जाएगा मिट जाएंगे कि मंदिर बचने देंगे। और क्या मैटर? और मैटर बताइए ना इसमें। और मैटर वही पटना कॉलेज के पास है धर्म स्थान, क्या नाम है? मंदिर क्या नाम है? कुमार।
पंडोल थाना क्षेत्र के कंकरा गांव के रहने वाले अर्जुन पासवान को गोली मारकर जान लेने का सफल प्रयास किया गया। गनीमत रही कि गोली लगने के बावजूद भी युवक की जान बच गई। घायल युवक को दोस्त एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज हेतु सदर अस्पताल मधुबनी लाया गया। लगा हुआ है, क्या भर होगा वो होगा उसका स्थिति अभी नाजुक है, चल रहा है उसका ड्रेसिंग वगैरह चल रहा है और इसको डीएम से रेफर कर दिया जाएगा। कितने जगह लगा हुआ है? एक जगह गोली निकला है, सभी से बाहर निकल गया है। हाँ। स्थिति नियंत्रण में है फिलहाल अभी मरीज होश में है। लड़का मुझे कॉल किया, बोला कि भैया घटना हुआ था। हम घटनास्थल पर पहुँचे, थोड़ा आगे बढ़ा था और फिर दोनों को लेके आए हैं हॉस्पिटल में इलाज जारी है। अब थाना को इतना ही प्रशासन को कहना चाहते हैं, जो भी इस ऐसे घटना को अंजाम देता है उस पर सबसे सख्त कार्रवाई। कहाँ पे घटना हुई? घटना हुआ है रांची में, बाबू साहब दौड़ी है, उसके आसपास का घटना है। मधुबनी जिला समाहरणालय के समक्ष शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, पूर्व सांसद सह महासचिव, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, जमाल रोड, पटना के आदेशानुसार अध्यापक नियुक्त नियमावली 2023 के विरोध में माध्यमिक शिक्षकों का सत्याग्रह आंदोलन जिला अध्यक्ष फैयाज अहमद की अध्यक्षता में आयोजित हुई। यह कार्यक्रम आंदोलन का तीसरा चरण है। बिहार सरकार के द्वारा नई शिक्षक नियमावली 2023 जो अधिसूचित की गई है, उसी के विरोध में हम सभी क्रांतिकारी साथी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले पूरे बिहार के प्रत्येक जिला के कलेक्ट्रेट के सामने आज यानी 22/5/23 से अनवरत 3/6/23 तक लगातार हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम सभी नियोजित शिक्षक, हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष कोई 14 सालों से, 17 सालों से, 20 सालों से बिहार के सरकारी स्कूलों में निष्ठापूर्वक ईमानदारी के साथ हम अपनी सेवा दे रहे हैं, अपने नौनहालों के जीवन को सींचने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये बिहार सरकार ने एक काला कानून बनाकर हमको अपमानित करने का काम किया है। हमारी सरकार की जो शिक्षक नई नियमावली 2023 निकली है, हम लोग इसके खिलाफ हैं। यह शिक्षक नियमावली किसी भी तरह से सम्मानजनक नहीं है। यह हमारे लिए अन्याय हो रहा है। इतने वर्षों से हम नौकरी कर रहे हैं और हमें यह न्याय नहीं मिल रही है। यह सरकार पुरानी नियमावली को खत्म नहीं करके नई नियमावली निकाली, इसका हम सभी शिक्षक लोग विरोध कर रहे हैं और जब तक हमारी मांगे सरकार मांगेंगे नहीं, हम लोग विरोध करते ही रहेंगे। अब अपना परिचय दीजिए। मैं सुभद्रा यादव, +2 हाई स्कूल जितवालपुर, मधुबनी जिला में इंग्लिश की शिक्षिका हूँ। मनसा मां मंदिर परिसर में सूरत के विद्वान कथावाचक द्वारा श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया जा रहा है, तो वहीं मंदिर परिसर में शत चंडी यज्ञ विद्वान पंडितों के द्वारा और प्रफुल्ल चंद्र झा की देखरेख में जारी है। इन धार्मिक कार्यक्रम के बीच गोवर्धन मठ पुरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का आगमन कलुवाही प्रखंड के हरिपुर बक्सी टोल अपने पैतृक गांव जेड श्रेणी के सुरक्षा के घेरे में दरभंगा से सड़क मार्ग से आगमन हुआ। क्या चीज को लेकर के यह बैठक किया गया? देखिए, जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का आज आगमन अपने प्रकाश स्थली मधुबनी के हरिपुर बक्सी टोल में होने जा रहा है। आप लोगों को ज्ञातव्य हो कि मां मनसा का अद्भुत मंदिर, जिसका प्राण प्रतिष्ठा स्वयं महाराज निश्चलानंद स्वामी सरस्वती शंकराचार्य जी महाराज करने वाले हैं, तो एक अजीब सा उत्साह और युवाओं की फौज और करीब सैकड़ों गाड़ियों का यह काफिला हम लोगों के साथ आज स्वयं भगवान शंकराचार्य की अगवानी में खड़े हैं। हमारे चमकी बाबा का सादर प्रणाम। आए महाराज श्री आबि रहल छै, जतेक खन नहीं एतऽ पहुँचता सबका उत्साह देखल जा रहल छै, जे सबका चेहरा जे छै से एकदम चमक रहल छै। बाबा आबि रहल छथिन, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम हेतै मंदिर पर। कपिलेश्वर स्थान पर हुनके स्वागत के लेल अहाँ सब जमा भेल छियै। हम सब हुनकर स्वागत के लिए कपिलेश्वर स्थान पर एते भीड़ के देख रहल छियै और गाड़ी के काफिला सब छै, सब जमा भऽ रहल छै और सब लोग के जुटान भऽ रहल छै। कम से कम लाखों के संख्या में भीड़ पहुँच जेतै। कनी 10 मिनट का समय देखियो, उम्र दिखा दियो कनी।
मधुबनी जिले के रहिका थाना पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत अलग अलग जगहों से न्यायालय से फरार चल रहे 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान दिलीप पंडित, लाल बहादुर पंडित और वैद्यनाथ झा के रूप में हुई है। खबर बाढ़ से है, जहां ट्रेन और बस से उतरने वाले यात्रियों के साथ लूटपाट करने वाले गिरोह का उद्भेदन एएसपी भारत सोनी ने किया है। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाना ने 2 लुटेरों को 4 मोबाइल के साथ नालंदा से गिरफ्तार किया है। एएसपी भारत सोनी ने बताया कि सफेद रंग के स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से स्टेशन के बाहर यात्रियों को रोककर लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बैठाकर रास्ते में लूटपाट की घटना को ये लोग अंजाम देते थे। ये लगातार हमको ये सूचना मिल रही थी कि एक स्टेशन गिरोह है, जिसमें जो भी रेलवे स्टेशन जो भी यात्री निकलते हैं तो ये इनका मोडस रहता है कि ये अपनी गाड़ी एक रखते हैं स्विफ्ट डिज़ायर वाइट रंग की, और उसमें इनका मोडस रहता है कि लिफ्ट देते हैं सभी को, कि यही बहाना बनाते हैं कि हम भी उसी गांव जा रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। और लिफ्ट देने के बाद जो है इन जब गाड़ी में बिठा लेते हैं तो उसके बाद ये जो भी राहगीर है, जो चलता हुआ व्यक्ति है, तो उसको ये इस तरीके से डराते हैं, धमकाते हैं, और डरा के धमका के उनको फोर्सफुली भी उनसे जितने भी उनके पास पैसा होता है, जो कीमती आइटम होता है, जो भी गहना वगैरह भी होता है, तो वो सब लूट वूट कर लेते हैं। तो इस तरीके की 2 सूचनाएं हमको मिली। एक तो बाढ़ में ही मार्च में केस हुआ, एक अथमलगोला में अभी अप्रैल में केस हुआ, और उससे पहले बख्तियारपुर में भी इसी गैंग के द्वारा एक काम और किया गया था। तो ये एनएच पे सक्रिय रहते हैं। तो इसी के आधार पे मानवीय और सूचना संकलन के आधार पे, टेक्निकल इनपुट के आधार पे एसएचओ बाढ़ और उनकी टीम द्वारा जो है ये इस कांड को उद्भेदन किया गया है। इसमें कम दामों में एसी और फ्रिज की लालच ने लोगों को ठगी का शिकार बना दिया। मामला बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाना अंतर्गत वाजिदपुर की है, जहां फर्जी कंपनी का बोर्ड लगाकर लोगों को आधे से भी कम कीमत पर महाराजा सोफा, फ्रिज, एसी समेत घरेलू सामान 10 दिनों में देने का वादा कर फर्जी कंपनी करोड़ों रुपए का चूना लगाकर फरार हो गई। जांच करने आए तो पता चला ये लोग भाग गए। कुछ ने मार्केट से बहुत अधिक कम रेट में लोग 50% में देते थे। हम दुकान तो देखे भी नहीं है, लोग बताएं कि प्रतिदिन खरीदारी हो रही थी और उसी लोभ में लोग फंस गए। और आज पता चला दुकान पे आए तो लोग सारे गोदाम खाली करके भाग गए हैं। अभी तो अनुमान क्या कहा, 1 करोड़ का लगभग होगा। मार्केट से पैसा लेके चले गए बाढ़ के लोग का। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने अपना बयान देते हुए कहा है कि भाजपा के साथ जो भी दल हैं, उन्होंने देशहित में अपना अलग रास्ता तैयार कर लिया है। इस दौरान शक्ति सिंह यादव ने यह भी कहा कि भाजपा के पास वोट बैंक नहीं है, सारे घटक दल एनडीए से बाहर निकल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी ट्रस्टेड अलायंस जो एनडीए के पार्ट थे, धीरे धीरे सब छोड़ दिए। सबने देश हित में अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। एका का मजबूत बंधन देख कर करके भारतीय जनता पार्टी काफी परेशानी में है। तिनका चुन कर करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो स्वरूप दिया था उसके आधार पर सत्ता में आई थी। अब इनके पास वोट बैंक कहाँ है? सब तो घटक दल इनसे निकल गए। अब तो पूरे देश में 25% मात्र वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। गुणनफल निकाल लीजिए ना तो समझ में आ जाएगा। और एका का प्रयास का प्रतिफल कर्नाटक को दिखाई है ना, 24 में देखिएगा। अब मजबूत बंधन है, कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी भाजपा। अब की बार भाजपा तड़ी पार, जनता का निर्णय है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें प्लस न्यूज। नमस्कार।